चैनल पे आपका स्वागत है। और हजरत जरजर बख्तुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का 31 अगस्त को संदल रहेगा और माननीय आमदार परशद साहब ने भी यहाँ इंतजाम किए। कल आए थे, क्या क्या मीटिंग में बात हुई और सर क्या क्या इंतजाम करने वाले उस बारे में? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद अजहर है। मैं सबका कार्यकर्ता हूँ आमदार साहब का। और अभी जस्ट जो तो मीटिंग हुई, बैठक हुई गुरस के वास्ते, जिसमें जो तो आमदार साहब ने वहाँ पर जो तो टीनों को छेड़ दिए। और उसके बाद में रोड के जो अंदर जो रोड है उसमें जो तो खड़ीकरण करने का बोले हुए भी। और उसके बाद में जो है तो एम्बुलेंस का, पानी का, उसका जो आने वाले जायरीन है उनके लिए पार्किंग, ये सब वो तो उन्होंने इंतजाम के लिए जो तो प्रशासन के लिए तो वार करें और बोले कि जो तो इस पर जो तो जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो तो उनको पूरी सुविधा दी जाए। सर, लाखों की तादाद में जायरीन यहाँ आते हैं तो आरोग्य का भी मसला होता है, तो क्या एम्बुलेंस वगैरह और डॉक्टर का भी इंतजाम रहेगा? एम्बुलेंस जो है तो यहाँ पर 4 एम्बुलेंस रहेंगी और दवाखाने का जो इंतजाम है वो कमान है। तो कमान के अंदर जो तो सरकारी दवाखाने की जो जितने भी ये है डॉक्टर्स, वहाँ पर जो तो सरकारी दवाखाने का इंतजाम किया है। सर, पानी का भी मसला रहता है, पानी के इंतजाम कैसे रहेंगे? तो पानी का जो है तो स्पेशल जो है तो वाटर सप्लाई है उसके लिए जो है तो अपने यशगांव से धरन से जो है तो की जाती है। और वो उसके लिए भी जो है तो साहब ने जो है तो स्पेशल बोले कि उनका भी इंतजाम करें। सर, ये उर्स पे भी जो है तो लाखों लोग आते हैं यहाँ पर पार्किंग का बहुत से लोग बोलते हैं मसला है। और जो अंदर जो घूमने वाले रहते हैं वो भी बहुत बताते हैं कि भाई चीकड़ का बहुत वो रहता है। तो ऐसा क्या साहब ने जो है तो सुविधा की है? तो अभी ये रोड का ये पूरा मसले हल कर रहे हैं ना सामने। अभी खड़ीकरण करने का बोले हुए पूरा अभी जस्ट चालू होने वाला है खड़ीकरण। और पार्किंग का भी थोड़ा मसला रहता है। पार्किंग का जो है तो जो सब यहाँ पर इतना ये हो जाता है रश के, वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह ही छोटी है। और बाजू में जो हिल स्टेशन होने की वजह से नीचे पहाड़ है, पहाड़ में जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पार्किंग होती है, बाकी जो तो नीचे नहीं हो सकती। बाजू में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो है तो पार्किंग नहीं कर सकते ना। सर, आज शहर से पूरे मराठवाड़ा से जायरीन आते हैं तो खास करके नौजवान गाड़ियां वगैरह भगाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे कि आराम से आए? क्या अपील करेंगे? हम ये बोलेंगे कि भाई आराम से आओ और आराम से जाओ, क्योंकि ये जो है तो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। अगर हादसा होता है तो पैर टूटता है, हाथ टूटता है या किसी की जान जाती है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो भी उर्स में आने वाले हैं वो आराम से आए और अपना भी ख्याल रखें और आने वाले जो जायरीन उनका ख्याल रखें। आपका नाम बोलो। सैयद अजहर, सैयद अहमद। थँक्यू सर, आमच्या चॅनलवर आपलं स्वागत, अभिनंदन आहे। आणि खुदाबाद इथे हजरत जरजर बख्तुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक 31 तारखेला आहे आणि माननीय आमदार परशद भामजी काल मीटिंग घेतली होती। मीटिंगात काय काय बोलणं झालं तर त्या संदर्भात पूर्ण माहिती द्या। मी योगेश बारगळ, माजी नगरसेवक। काल गंगापूर खुलताबाद मतदारसंघाचे आमदार प्रशांतजी बंबासाहेब यांनी आढावा बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये सर्व विभागाचे कर्मचारी अधिकारी उपस्थित होते आणि त्यांनी दर्गेमध्ये 10 ते 11 हजार स्क्वेअर फुटाचे पत्र्याचे शेड पण स्वखर्चातून दिलेले आहे। सर, जे भाविक मराठवाड्यातून खास करके औरंगाबाद संभाजीनगरतून येत आहे भाविक, ते दौलताबाद मध्ये लई ट्रॅफिक होते, तर त्याची सुविधा कशी करणार? ट्रॉफिकचा आता जे मोठ्या गाड्या आहेत त्या त्यांनी धुळे त्या मार्गे डिवाइड केलेला आहे तिकडं, त्याच्यामुळे इकडे कमी लोड राहील। सर, आमदार साहेब ने काल आले होते सर, तर लई मोठी समस्या आहे खुलदाबाद उर्स कमिटीमध्ये आणि खुलदाबाद मध्ये, आणि काय काय निवारण केलेलं आहे सरांनी? साहेबांनी जे इथं सर्व विभागाला पोलीस प्रशासन असेल, आरोग्य विभाग असेल, त्याच्यानंतर नगरपालिका असेल, सर्व विभागांना सूचना केलेल्या आहे की व्यवस्था पारदर्शक झाली पाहिजे। सर, जे भाविक दर्शनसाठी येणार आहे त्यांना आपण काय आवाहन करणार की सुख शांतीने या आणि दमाने या? नाही, गर्दी खूप असते, फक्त जे तरुण मुलं आहे त्यांनी फक्त गाड्या व्यवस्थित चालवावं ही अपेक्षा आहे। आपलं नाव सर? योगेश बारगळ, माझे नगरसेवक खुलताबाद। थँक्यू।